मेरे रास्ते में एक मोड़ था और इस मोड़ पर पेड़ था एक बरगद का ऊंचा घना, जिसके साए में मेरा बहुत वक्त बीता है। उम्र की आंधियों में वो पेड़ एक दिन गिर गया। देखता हूँ तो आगे भी रास्ते में बस मोड़ ही मोड़ हैं और पेड़ कोई नहीं। रास्ते में मुझे यूं तो मिल जाते हैं मेहरबान, फिर भी हर मोड़ पर पूछता है ये दिल, वो जो एक छाँव थी बरगद की खो गई है कहाँ। बरगद जो अपनी गहरी ठंडी छाँव की वजह से हमेशा जाना गया है, ये सदियों पुराने रवायती दरख्तों में से एक है। और कभी ऐसा था कि शायद ही कोई गांव होगा जहां बरगद, पीपल और टाहली जैसे दरख्त ना मिलते होंगे। तो आज आपको पुरस्रार कहानियों के किरदार यानी बरगद के दरख्त से मिलवाते हैं। डरावनी कहानियों में सनसनी और खौफ पैदा करने के लिए कलमकार अक्सर इसी दरख्त का ही जिक्र करते हैं, मगर आज आपको बताते हैं कि हॉरर स्टोरीज़ में खौफ के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये दरख्त कितनी ताकत और गुणों से भरपूर है। बरगद इसको उर्दू में और बड़ या बोहड़ पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं। इंग्लिश में इसको बानजान ट्री कहा जाता है। इसका तना सीधा और पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं। इसका फल छोटा, गोल और लाल रंग का होता है। इस दरख्त की उम्र 500 बरस से भी ज़्यादा होती है। इसकी शाखों से जड़ें निकलकर नीचे हवा में लटकती हैं और बाज़ दफ़ा नरम गीली ज़मीन के अंदर भी जाकर फैल जाती हैं, जिसे आमतौर पर बड़ की दाढ़ी कहते हैं। बरगद का दरख्त 5 से 6 हज़ार पाउंड ऑक्सीजन सालाना पैदा करता है और साफ़ और शुद्ध हवा के बगैर ना तो हम जी सकते हैं और ना ही गंदा कार्बन जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इंसान इसी गैस एक्सचेंज के फॉर्मूला पर जीते हैं। ये अपनी घनी छांव और सायादार होने की वजह से सदियों से जाना जाता है और इसकी घनी छाया के नीचे सिर्फ बैठने से ही दिल को सरूर और रूह को ताजगी मिलती है। पुराने वक्तों में थके मांदे मुसाफिर इसकी छांव में बैठकर इसकी ठंडी हवा के झोंकों से अपनी थकन उतारा करते थे और बच्चे इसकी डालियों से लटककर पींगे झूलते थे। तो अब आपको कुदरत के बनाए हुए इस मिरेकुलस ट्री की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। जैतून के दरख्त की तरह बरगद के भी पत्ते, फल, फूल, जड़, छाल और बीज सब कुछ नेचुरल रेमेडीज और नेचुरल हीलिंग में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। और ओल्ड मेडिसिनल किताबों में इसको ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी लिखा गया है। इसीलिए इसकी जड़ का कहवा पीना, जिसे बरगद की दाढ़ी कहते हैं, नस्वानी अमराज के लिए बहुत ही मुजरब इलाज है। ये बांझपन को दूर करता है, औरतों की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। फीमेल हेल्थ के लिए इस दरख्त का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसकी छाल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से रिच होती है और इस वजह से औरल हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार है। इसकी छाल को दातुन के तौर पर इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े हमेशा सेहतमंद रहते हैं। इसकी ताज़ा या खुश्क छाल का कहवा बनाकर गार्गल्स करने से दांतों की ब्लीडिंग में आराम आता है। जिन लोगों को मुंह में बार बार छाले बन जाते हों, जिसे माउथ अल्सर या स्टमेटाइटिस कहते हैं, जो कि मुंह के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, या जिन लोगों को ऑरल थ्रश का मसला हो, जो कि एक इन्फेक्शन होती है जिसे यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें मुंह में सफ़ेद रंग की तहें सी बन जाती हैं, मुंह के अंदर कपास के जैसा वाइट और येलो रंग का एक बिल्टअप हो जाता है। इन सब इश्यूज़ के लिए इस दरख्त की छाल का कहवा अगर माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये इन सब चीज़ों को क्योर करता है और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके पत्तों का कहवा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और पत्तों को सेंक कर गर्म कर कर अगर वरम या सोजन वाली जगह पर रखा जाए तो दर्द में आराम और सुकून मिलता है। और इस दरख्त के पत्ते, कौंपलें और जड़ों को तोड़ने से दूध की बूंदें टपकती हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ही कारगर हैं। और अगर ये ताज़ा दूध पिया जाए तो ये हड्डियों को मजबूत करता है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है, जोड़ों की इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस को ठीक करता है, कार्टिलेज डैमेज को रिपेयर करता है, जो कि हमारी हड्डियों के दरमियान एक नेचुरल कुशनिंग है। और इसी कार्टिलेज डैमेज की वजह से ही जब घुटने आपस में रगड़ खाते हैं
तो सोजिश और घाव के बायस घुटनों में शदीद दर्द और तकलीफ़ पैदा हो जाती है। जल्दी बीमारियों में भी अगर इसका दूध स्किन पे लगाया जाए तो बहुत जल्द आराम आता है। और नक्सीर के मरीज़ जिनको अक्सर नक्सीर की शिकायत रहती है, इसका दूध अपने नाक में एक एक बूंद टपकाएं। ये बहुत ही असरदार नुस्खा है। आधा चम्मच बरगद के दूध में धागे वाली मिश्री पीसकर या फिर एक बताशा पीसकर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये मेल पावर के लिए बहुत ही मुजर्रब इलाज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।